अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो इनकम टैक्स के साथ अब आपने फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी पे करनी है, जिसका रेट मैक्सिमम 7% तक है। फाइलर के लिए क्या रेट होगा, लेट फाइलर के लिए क्या रेट होगा और नॉन फाइलर के लिए क्या रेट होगा, किसने चार्ज करना है, डेवलपर ने चार्ज करना है, बिल्डर ने चार्ज करना है, क्या प्रॉपर्टी परचेज करते हुए फर्स्ट टाइम ट्रांसफ़र पे ये चार्ज किया जाएगा या जब भी सेल करेंगे हम ये चार्ज करेंगे। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग का, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो एफबीआर ने एक एसआरओ इशू किया है, जिसके अंदर जो उन्होंने एसआरओ इशू किया है उसका 5 सितंबर को एसआरओ इशू किया गया है। एसआरओ जो है वो 1376 है, जिसका जो टॉपिक है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर डिफरेंट तरह की जो कमेंट्री है की गई है। अगर हम इसकी कंक्लूजन देखें तो अब ये कहा गया है कि जैसे इनकम टैक्स चार्ज होता है, आपको पता है कोई आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो 236C का जो टैक्स है वो पे करते हैं, जो कि फाइलर के लिए डिफरेंट रेट है, लेट फाइलर के लिए डिफरेंट रेट है, इसी तरीके से नॉन फाइलर के लिए भी डिफरेंट रेट है। तो ये डिफरेंट तरह के रेट्स हैं जो कि चार्ज किए जाते हैं। इससे पहले फाइलर और नॉन फाइलर का रेट था, लेकिन अब लेट फाइलर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी ऐड कर दिया गया है। तो इसी तरीके से अब एफईडी जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है ये भी फाइनेंस एक्ट में ऐड किया गया था और उसमें कहा गया था कि ये सेल करते हुए प्रॉपर्टी पे चार्ज होगा। इस डॉक्यूमेंट में उन्होंने क्लियर कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने ये क्लियर किया है कि ये चार्ज कैसे होना है। प्रोसीजर फॉर कलेक्शन ऑफ ड्यूटी एवरी डेवलपर और बिल्डर at the time of allotment or transfer of commercial property and first allotment or first transfer of ओपन प्लाट और रेजिडेंशियल प्लाट, मतलब रेजिडेंशियल भी हो सकता है, कमर्शियल भी हो सकता है। शेल कलेक्ट एट द रेट ऑफ, अब क्या करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे। मतलब बिल्डर या जो डेवलपर है जब सेल करेगा प्लॉट तो या कमर्शियल प्रॉपर्टी तो उन्होंने टैक्स चार्ज करना है। किस तरीके से चार्ज करना है, 3% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव। अब कंसिडरेशन रिसीव क्या है, इसको हम डीसी रेट भी बोलते हैं, या जिस वैल्यू पे आप सेल कर रहे हैं। नॉर्मली ये होता है कि अगर किसी एक एरिया में डीसी जो आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू है लेट से 10 मिलियन, तो डीसी रेट जो होगा जिस पे टैक्सेस पे किए जाते हैं ये इससे कम होता है। सम कुछ केसेस में ये रिवर्स भी होता है, जैसे अभी आपको पता है प्रॉपर्टी के जो रेट्स है काफ़ी डाउन है, तो कुछ केसेस में अब सेल करते हुए रेट जो है वो कम है, लेकिन एक्चुअल में डीसी रेट ज़्यादा और हम टैक्स ज़्यादा भी पे कर रहे हैं। तो कंसिडरेशन रिसीव का मतलब ये है कि जो आप सेल कर रहे हैं, अगर डीसी रेट पे टैक्स पे कर रहे हैं तो डीसी रेट है उसका आप 3% लेंगे। मतलब 10 मिलियन है, एक डीसी रेट है, इसके ऊपर 236C का जो टैक्स है वो भी चार्ज किया जाएगा जो कि 3% है। इसी तरीके से जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो भी चार्ज की जाएगी। एफईडी जिसको हम कहते हैं वो भी 3% के हिसाब से चार्ज की जाएगी इस कंसिडरेशन रिसीव के ऊपर, जो कि टोटल वैल्यू होगी। इसी तरीके से अगर कोई जिनका नाम जो है वो लेट फाइलर की लिस्ट में आ रहा है तो उनके लिए 5% रेट है, और इसी तरीके से अगर कोई नॉन फाइलर है तो उसके लिए 7% रेट है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये जो टैक्सेस हैं ये चार्ज कर दिए गए हैं। और इसमें जो फर्दर जो बड़ी इसमें एक डेंजरस बात है वो ये है कि जो 236C का जो टैक्स होता है ना, ये एडजस्टेबल टैक्स होता है। मतलब आज हम पे कर दें और बाद में कैपिटल गेन या किसी और इनकम गेन हम एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपने 10,000 पे किया है तो आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और आपका टैक्स 50,000 रुपये बनता है, तो साल के एंड पे टैक्स रिटर्न में हम इसको एडजस्ट करके रिमेनिंग 40,000 पे करते हैं। जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है ये एडजस्टेबल नहीं है, मतलब जो भी अमाउंट है ये आपका एक्सपेंस है। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। आप यही समझें कि आपने इतनी की प्रॉपर्टी परचेज किया, ये जो टैक्स है ये एडजस्टेबल होता है, ये एडजस्टेबल नहीं है। तो ये भी एक तरह का एक जो है वो टैक्स के ऊपर फर्दर इनडायरेक्टली इनकम टैक्स के रेट बढ़ाने की बजाय एफईडी को इंक्रीज कर दिया गया है, ताकि ये ना लगे कि इनकम टैक्स का रेट बहुत ज़्यादा है। एक नया टैक्स ऐड कर दिया गया। मैं पहले बता चुका हूँ कि पाकिस्तान का जो टैक्स है ना उसके अंदर जो सेल टैक्स परफॉर्म कर रहा है, इसी तरीके से कस्टम है, फिर फेडरल एक्साइज ड्यूटी है और इनकम टैक्स है। तो ये जो एफबीआर है वो डिफरेंट तरीके से जो टैक्स कलेक्ट करने का उनका एक जो मैकेनिज्म है या एक प्रोसेस है, उसमें वो जहाँ पे चाहते हैं वो रेट को ऐड कर दिया जाता है या उस रेट को बढ़ा दिया जाता है। तो अगर सेल टैक्स में या इनकम टैक्स में रेट को बढ़ाते हैं तो वो लगेगा कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, इस वजह से एफईडी का रेट लगा दिया गया है कि भाई इसके ऊपर अब आपने एफईडी भी पे करनी है। तो ये डॉक्यूमेंट इशू किया गया है। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक जो है बिल्डर डेवलपर जब भी कोई फर्स्ट टाइम पे आज उन्होंने कोई जो प्लाटिंग की है तो फर्स्ट टाइम पे जब सेल करेंगे तो फर्स्ट टाइम उन्होंने चार्ज करना है। उसके बाद अगर दूसरे हाथ में सेल होगा तो वो जो ऑनर है, यानी कि मैंने लिया है, फॉर एग्जांपल मैं आपको सेल कर रहा हूं तो मैं चार्ज नहीं करूंगा। अब ये जमा कैसे करवाना है, उन्होंने साथ एक फॉर्म दे दिया है
कि आपने टैक्स कलेक्ट करना है, कलेक्ट करने के बाद ये जो फॉर्म है इसको फिल करना है और उसके बाद जो है वो मंथली रिपोर्ट सबमिट करनी है FBR ऑफिस में, जो कि लोकल ऑफिस है। मतलब ये है कि इसकी कलेक्शन को भी मॉनिटर किया जाएगा। अगर आप जमा नहीं करवाते, बिल्डर या जो डेवलपर हैं जमा नहीं करवाते, तो उसके ऊपर उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा, रिकवरी भी की जाएगी। तो ये छोटा सा टॉपिक था जिसके अंदर हमने FED के हवाले से डिस्कशन की है। इससे रेलिवेंट कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।